अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर प्रिजर्वेटिव के, बग़ैर चीनी के हेल्दी ड्रिंक बनाने का बेहतरीन तरीका जो कि आप बाज़ार से रमज़ान के लिए स्पेशली ख़रीद कर आते हैं। जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे टैंग जूस, वो भी एक नहीं बल्कि दो फ्लेवर्स में। तो इस दफ़ा आपने बाज़ार से नहीं लेना बल्कि घर में ये हेल्दी ड्रिंक बनाना है, क्योंकि हम इसमें एक ख़ास चीज़ डालने वाले हैं जिससे ये और हेल्दी हो जाएगा। और गर्मियों के तोड़ के लिए तो ये फिर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्या डालने वाले हैं, कैसे बनेगा, रेसिपी को आपने एंड तक देखना है तभी समझ आएगी। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी मेरे पास आधा दर्जन कीनू है, माल्टे भी ले सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। धो लेना है, अच्छे से ड्राई कर लेना है किसी भी ड्राई कपड़े से, और इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। लेकिन वो मेरी बहनें जिनको ये शिकायत होती है कि हमारा जूस कड़वा होता है, तो आपने यहाँ पे बात को समझना है बहुत अच्छे से। यहाँ पे हम इसकी करेंगे कटिंग। देखिए मैं ना इसको छिलके समेत ही रखूँगी, ठीक है। हमने इसकी गोल कटिंग करनी है और इसके जो आगे वाला पार्ट है इसको बस हटा दूंगी, बाकी यहाँ से हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको जूस में हल्की सी कड़वाहट नहीं पसंद तो आप छिलका उतार सकते हैं, ठीक है। आप छिलका उतारें और जैसे मैं अभी काट रही हूँ आपने ऐसे काटना है, क्योंकि हम रमज़ान के लिए बना रहे हैं, गलती की गुंजाइश नहीं है। अच्छी चीज़ बननी चाहिए, आपको पसंद आनी चाहिए, तभी मैं आपको कह रही हूँ। मैं इसमें स्किन इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे जो नेचुरल कलर आएगा, हमें आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने गोल काटा है, आप चाहें तो इस तरीके से भी काट सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से छोटे छोटे भी काट सकते हैं, जैसे मर्जी है काटे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको गोल काटें। लेकिन एक और चीज़, आपने इस पॉइंट पे बीज निकाल लेने हैं, ठीक है। आसानी हो जाएगी। मैंने नहीं निकाल रहे थे, मुझसे गलती हो गई। आपने यहाँ पे बीज निकाल लेने हैं, वरना फिर जूस कड़वा हो जाएगा। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे नींबू। आधा किलो मैंने नींबू लिए हैं, इनको भी मैंने धो के साफ़ कर लिया है। और इसके बाद या तो पंखे के नीचे या तो किसी भी कपड़े से इसको अच्छा सा ड्राई कर लें। ड्राई करना ज़रूरी है क्योंकि हमने इनको सुखाना है। अब यहाँ पे हमने इसकी भी कटिंग करनी है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हम रिमूव करेंगे। बाकी मैं इसको स्किन समेत ही काटूंगी, क्योंकि हम इसमें नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। खुशबू भी इसमें नेचुरल आएगी, कलर भी इसमें नेचुरल आएगा, इसलिए मैं छिलके का इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी वो बहनें जिनको लगता है कि छिलके से कड़वाहट आती है, तो आप छिलका उतार लें और उसके बाद इसकी इस तरीके से कटिंग करें, ठीक है। वैसे तो इसकी स्किन में भी ढेर सारी ग़िज़ाइयत होती है, मैं तो इसमें डाल रही हूँ, आप इसको रिमूव करें। मैं तभी आपको एक एक चीज़ बता रही होती हूँ ताकि कहीं पे भी गलती ना हो सके। अब आप इसको चाहें तो फिर आप इस तरीके से भी इसको काट सकते हैं, छोटा छोटा काटे, गोल काटे, जैसे मर्जी काटे। हमने इसको ड्राई ही करना है। अब हमें चाहिए होगी ट्रे, या फिर कोई भी खुला बर्तन ले लें, स्टील का लें, ज़्यादा बेहतर है अगर आप इसको धूप में ड्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रे ले रही हूँ, बेकिंग ट्रे ले रही हूँ। इसके ऊपर बटर पेपर डालूँगी और फिर हमने इसके ऊपर ये जो कीनू हमने काटे थे ये रखते जाएंगे लाइन से। ये देखिए इस तरीके से हम इसको रखेंगे। बीज आपने निकालने हैं, अच्छे से निकालने हैं ताकि जूस में कड़वाहट ना आए, और इस तरीके से हम इसको रखेंगे। अब देखें, अगर आप इसको धूप में ड्राई करते हैं ना, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, कोई भी मलमल का कपड़ा या जाली रख के, लेकिन कपड़ा बारीक होना चाहिए, मलमल का होना चाहिए, जाली बारीक होनी चाहिए ताकि इसमें धूप जा सके, रोशनी जा सके, हवा जा सके। बस हमने इसको मट्टी और कीड़ों से बचाना है। इसके बाद चाहें तो आप इसको छत पे या फिर अगर खिड़की के पास अच्छी धूप आती है तो वहाँ रख दें। ये बेहतरीन 2 दिन में ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी धूप आ रही है, तो ये जल्दी ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी काम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी इसके लिए आप रेसिपी देखते रहें। हम यहाँ पे कुछ और काम कर लेते हैं। दोबारा से ट्रे लिया है, बटर पेपर नीचे मैंने रखा है। अगर आप धूप में ड्राई करते हैं तो फिर बटर पेपर डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये सारे के सारे जो नींबू हैं ये हम ऐसे जो है वो रखते जाएंगे, और इसके बाद हमने इसको बटर पेपर से कवर करना है। अगर आप धूप में रखते हैं तो फिर बटर पेपर से आपने कवर नहीं करना, किसी बारीक कपड़े या फिर किसी जाली से आपने इसको कवर करना है ताकि इसमें मट्टी ना जाए और कीड़े ना जाएं। बस इस वजह से हमने इसको कवर करना है। और अब देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी वाला काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सहारा लूँगी बेकिंग अवन का, क्योंकि मैं इसको अवन में ड्राई करूँगी ताकि काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। यहाँ पे मैंने अवन का टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री पे रखा हुआ है, और इसको मैंने पहले गर्म कर लिया है। 10 मिनट पहले मैंने इसको गर्म कर लिया था,
और अब हम इसमें ये कीनू वाला ट्रे रखेंगे और इसके बाद जो हमने नींबू का ट्रे तैयार किया था ये भी हम इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर मैं आपको बता देती हूँ फिर से 200 डिग्री पे मैंने रखा है, हाई नहीं रखना है वरना क्या होगा कि ये जलना स्टार्ट हो जाएगा और ये ड्राई नहीं हो पाएगा। तो हमने इसको कलर नहीं देना है, हमने सिर्फ इसको ड्राई करना है। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे। तो देखें 40 से 45 मिनट के बाद ये शक्ल आ जाएगी और ये देखें ये बहुत ही बेहतरीन ड्राई हो चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये रोशनी में, हवा में और धूप में ड्राई हो जाएंगे आराम से 2 दिन में। नींबू तो 1 दिन में हो जाएंगे, कीनू या फिर माल्टा 2 दिन लग सकते हैं। अगर अच्छी धूप है तो हो सकता है वो भी 1 दिन में ड्राई हो जाएं। अभी रमज़ान में टाइम है, आप आराम से इसको धूप में ड्राई करें। धूप में ये बहुत अच्छे ड्राई हो जाते हैं। अब देखें मैंने गलती क्या की थी, मैंने बीज नहीं निकाले थे तो अभी ये ड्राई हो चुके हैं। मुझे बीज निकालने में मुश्किल हो रही है, लेकिन बीज निकालना बहुत ज़रूरी है वरना पूरा का पूरा आपका जूस कड़वा हो जाएगा। अब हमने इसको डालना है ग्राइंडर में। मेरे पास ग्राइंडर छोटा है तो जितने आ सकते हैं उतने मैं डालूंगी। ये देखें बीज मैंने इसके निकाल लिए हैं। अब हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। अब ये देखें जी ज़बरदस्त नींबू का पाउडर तैयार हो गया है। अभी मैं इसको और भी पीसूंगी। ये बिल्कुल बारीक नहीं हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा है तो एक ही गो में ये बारीक नहीं हो पाया। मैं इसको और करूंगी और इसमें बड़ी ज़बरदस्त नेचुरल खुशबू आ रही है और यही हमें चाहिए। ठीक है, अब ये जो हमने कीनू ड्राई होने के लिए रखे थे ये भी बेहतरीन ड्राई हो चुके हैं। ये देखें ये इस शक्ल में आ गए हैं। ठीक है, अवन नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, धूप है, कुदरती जब चीज़ है तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। 2 दिन में बेहतरीन ये इस शक्ल में आ जाएंगे। आप ड्राई करें। इससे पहले भी जब बिजली और इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी तब भी तो ये काम होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें दोबारा से मैं बीज निकाल रही हूँ जो कि मैंने नहीं निकाले थे और यहाँ पे हमने सारे बीज निकालने हैं। इसके बाद हम इसको भी डालेंगे ग्राइंडर में, जितने आ सकते हैं उतने डालूंगी और इसके बाद हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। लेकिन रोक रोक के आपने मशीन को चलाना है, एक ही गो में नहीं चलाना, नहीं तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो ये देखें जी ये बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल खुशबू आ रही है कीनू की और इसी नेचुरल खुशबू का ही हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं डालने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हम हेल्दी ड्रिंक बना रहे हैं तो हम यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मिश्री का। और कोशिश कीजिएगा कि बग़ैर केमिकल वाली मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है वो अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मिश्री ले लेनी है और ये तकरीबन मैंने 300 ग्राम दी है और ये मुझे 200 रुपए की मिली है, ये पूरा का पूरा एक पैकेट। इसको तोड़ लीजिएगा अच्छे से क्योंकि हम अगर इसको ग्राइंडर में डालेंगे ना साबित तो हमारा ग्राइंडर टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। धागा हम इसका निकाल लेंगे और इसको मैंने तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद मैं इसको ग्राइंडर में डालूंगी ताकि हमारा ग्राइंडर ख़राब ना हो और इसको हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेकर आना है। तो ये देखिए काफ़ी सारी मिश्री हमारे पास आ गई है। ये रमज़ान पूरा चल जाएगी क्योंकि हम सारी यूज़ नहीं करने वाले हैं। 200 रुपये में ढेर सारी आपके पास मिश्री आ जाएगी जो रमज़ान में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमने पाउडर बनाया था ना ये तकरीबन आधे कप जितना बना है तो आधा ही कप हम इसमें डालेंगे ये जो मिश्री का पाउडर हमने बनाया था। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए ½ टीस्पून हम डालेंगे नमक और देखिए इसमें हल्की सी खटास होती है टैंक में तो इसमें हम डालेंगे टाटरी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार टाटरी से एलर्जी है, हम नहीं यूज़ कर सकते। नहीं यूज़ कर सकते नहीं डालें, छोड़ दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब रोज़ों में अक्सर हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कमज़ोरी हो जाती है और सुस्ती हो जाती है। तो इस सब का जो इलाज है वो है ग्लूकोज। वैसे तो हम ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पे आधा कप हम ग्लूकोज डालेंगे। इस बहाने ग्लूकोज की जो मिकदार है वो भी हमारी बॉडी में जाएगी और हमें एनर्जी मिलेगी। तो आधा कप हमने इसमें ग्लूकोज का डाला है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और एक दफ़ा दोबारा से ग्राइंड करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी सी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। और ये जी फाइनल हमारे पास पाउडर तैयार होकर आ गया। ठीक है, अब देखें ये इतना फ़ाइन है लेकिन अगर आपको और फ़ाइन चाहिए तो आप इसको छान सकते हैं ताकि इसमें अगर छोटे छोटे ज़रात हैं या इस तरह की कोई चीज़ है या फिर मिश्री अगर नहीं पिस सकी तो वो सारे मोटे दाने हमारे पास निकल कर आ जाए और बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हमारे पास तैयार होकर आ जाए। तो ये देखें मैंने इसको छान लिया है, इसको हम ज़ाया कर देंगे। और ये देखें जी ये ज़बरदस्त हमारा टैंक तैयार हो गया है, वो भी नींबू फ्लेवर में। इसको पूरा साल आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो कीनू का पाउडर बनाया था ये तकरीबन 3/4 कप जितना हमारे पास बनकर आया है और इसमें हम डालेंगे आधा कप पिसी हुई मिश्री। ठीक है, इसके अलावा आधा ही कप हम इसमें डालेंगे ग्लूकोज का। इसके अलावा ½ टीस्पून सारे फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए नमक, और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है।
इसके अलावा हाफ़ टी स्पून टाटरी। टाटरी नहीं डालना चाहते नहीं डालें, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन टैंग में हल्की सी खटास होती है तो उसमें यही टाटरी और सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है, तो हमने किया है। आपने नहीं करना, बेशक ना करें। अब अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं, और एक दफ़ा मैं फिर इसको ग्राइंड करूँगी ताकि ये सारी चीज़ें जो इसमें हमने बाद में डाली थी वो भी इसके साथ ग्राइंड हो जाएं। और इसके बाद आप इसको छान लें ताकि फ़ाइन बिल्कुल हमारे पास टैंग तैयार होकर आ जाए। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त हेल्दी, और गर्मियों के लिए तो ये बहुत बेहतरीन ड्रिंक है। बाज़ार से भी तो लेकर आते ही हैं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, सिर्फ ग्राइंड करना है, बाकी ड्राई तो इसने खुद ही होना है। तो चीज़ों को ड्राई करें और ये हेल्दी ड्रिंक आप गर्मियों के लिए बनाएं, रमज़ान के लिए बनाएं। अब यहाँ पे इसका वज़न करते हैं, तो सबसे पहले हम 11 फ्लेवर का जो टैंग तैयार किया है इसका वज़न करेंगे, तो ये तकरीबन 248 ग्राम तक जितना बनेगा। और अगर हम बाउल का वज़न इसमें से हटाएं तो ये तकरीबन 210-215 ग्राम जितना ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब हम ये जो कीनू का हमने तैयार किया है टैंग, इसका अगर हम वज़न करें तो ये जी हमारे पास आता है 275 या 276 तक आएगा। बाउल का अगर हम इसमें से वज़न हटाएं तो ये तकरीबन 250 ग्राम तक हमारे पास बनकर आएगा। और इसके बाद हमने इसको बनाना कैसे है, आपने खूब सारी बर्फ़ डालनी है, 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून टैंग डालना है, ये देखें, या फिर आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं। और इसके बाद आप चाहें तो इसमें कोल्ड ड्रिंक भी डाल सकते हैं, या फिर पानी डाल सकते हैं, या फिर दूध भी डाल सकते हैं। रमज़ान के लिए बना रहे हैं, जिस हिसाब से भी आपने बनाना है आप बना सकते हैं। और इस तरीके से ठंडा ठार मज़ेदार हेल्दी टैंग रमज़ान के लिए घर में बनाएं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना।